बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5 है। शो डैट, अब देखें ज़रा आगे पहला पार्ट है इसका। द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। ठीक है, यानी कि ए बी और सी जो पॉइंट्स हैं, ये जो वर्टिसेस हैं ये राइट ट्राइंगल के हैं, ये हमने शो करना है। सबसे पहले तो एक चीज़ का ख्याल रखें कि हमने डिस्टेंस मालूम करना है। इसमें वो कौन कौन से होंगे, पहले ए बी का, फिर बी सी का, और फिर सी ए यानी ए सी का मालूम कर लेंगे। ठीक है जी, तो हमने ये डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं, फिर हम प्रूफ करेंगे कि राइट ट्राइंगल है या नहीं है। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो हम डिस्टेंस मालूम करते हैं, तो पहले हम ए और बी का करेंगे। तो देखें ज़रा, ये ए और बी, यहाँ पे ए और बी आ गया, इसका फार्मूला हमने लिख लिया डिस्टेंस फार्मूला का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप ए बी की मदद से x2 माइनस x1 लगा लेंगे, यानी कि देखें ना, a पहले है तो x1 y1, b बाद में है तो x2 y2। तो हम इसी के मुताबिक यहाँ पे पुट करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा, √3 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों को माइनस करेंगे तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर √ से कट जाएगा 3, प्लस -1 का स्क्वायर जो होगा वो प्लस आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करें 4 आ जाएगा। 4 का √ आपको पता है 2 होता है। उसके बाद हमने बी और सी पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है। देखें ज़रा जी, बी और सी, बी पहले है तो इसलिए x1 y1, सी बाद में है तो इसलिए x2 y2। ठीक है जी, तो देखें ज़रा, फार्मूला हमने लगा लिया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आ गया। अब ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा, -√3 का स्क्वायर आएगा। इन दोनों को जब माइनस माइनस ऐड करेंगे तो -3 का स्क्वायर आ जाएगा। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, √, से स्क्वायर कट जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 9 होगा। इन दोनों को जो आप प्लस करेंगे तो √12 आ जाएगा आपके पास। ओके, नेक्स्ट है ए और सी। देखें ज़रा, पॉइंट्स देख लें, ए और सी है आपके पास। तो ए मैंने पहले लिखा है, सी बाद में, तो इसलिए x1 y1 है और ये x2 y2 है। मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे ये पॉइंट साइड पर लिख लेता हूँ कि ए हमारे पास है जी 0 2, और जो सी है वो 0 -2 है। ठीक है जी, अब ज़रा इजी हो जाएगा। अब देखें ज़रा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। तो देखें ज़रा, पहले a है फिर c है, तो इसका मतलब x2 माइनस x1 ये आ गया स्क्वायर। इस तरह y2 माइनस y1, ठीक है जी, 0 0 ही होगा। ठीक है, -4 आ जाएगा इन दोनों को सोल्व करके। 0 का स्क्वायर 0, -4 का स्क्वायर होगा +16। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे √16 आ जाएगा, √16 जब आप लेंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखिए ज़रा, 3 चीज़ें आपके पास आ गई हैं, ये थोड़ा सा गलत हो गया था हम। ठीक है, अब 3 हमने डिस्टेंस निकालनी है, ए बी, बी सी और सी है। तो देखें ज़रा, अब हमने ये करना ये है, हमने मालूम करना है कि ये राइट ट्राइंगल है तो कैसे है। तो देखें ज़रा, राइट ट्राइंगल के लिए होता ये है कि एक फार्मूला होता था पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी ना, इस स्टेटमेंट के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ कंफर्म नहीं थी कि हाइपोटेन्यूज किसको रखना है, बेस किसको रखना है और परपेंडिकुलर किसको रखना है। तो आपने क्या करना है, जो आपके पास 3 डिस्टेंस आए हैं ना, उनमें से जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है ना, उसको आपने हाइपोटेन्यूज रखना है। बाकी जो 2 बच जाएंगे उनमें से किसी को भी बेस रख लें, इसको मर्जी परपेंडिकुलर रख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको आप हाइपोटेन्यूज रखेंगे। ठीक है जी, क्योंकि हिंट कुछ नहीं दिया हुआ। तो देखें ज़रा, सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो 4 थी, तो इसलिए वो ए सी का आया था। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कि आप ऐसे कह लें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ए सी का आंसर 4 था, इसका स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और √ स्क्वायर से कट गया 12 आ गया। ये भी 16 आ जाएगा, ये भी 16। अगर तो ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो ये राइट ट्राइंगल होगी। अगर ये दोनों बराबर नहीं आएंगे तो इसका मतलब ये राइट ट्राइंगल नहीं है। तो अभी तो ये दोनों बराबर आ गए हैं, तो आप लिखेंगे सो द पॉइंट्स आर द वर्टिस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। ठीक है जी,
पार्ट नंबर 2 है द पॉइंट्स ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइडें सेम होती हैं, ठीक है जी। ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइडें सेम होती हैं वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है। अब देखिए ज़रा हम क्या करेंगे, ए बी सी और ए सी का डिस्टेंस मालूम कर लेंगे, तो उसके मुताबिक हम फिर इसका देखेंगे कि दो आंसर सेम आने चाहिए। अगर तीनों आंसर सेम आ जाते हैं तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं है, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी, ठीक है, जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं। तो अब देखें ज़रा यहाँ पे ए बी करना है, मैं साइड पे लिख लेता हूँ ए के और बी के पॉइंट, ठीक है जी। देखें ज़रा फार्मूला हमने डिस्टेंस निकाल लिया। अब ये ए पहले है तो x1 y1, बी बाद में है तो x2 y2। देखें ज़रा जी, x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर, तो इन दोनों को ऐड करके -5 का होल स्केयर बन जाएगा, इधर -4 का स्केयर बन जाएगा। 5 का स्केयर 25 और 4 का स्केयर 16। इन दोनों को ऐड कर लें तो √41 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद हमने करना है बी और सी। इसका भी मैं साइड पर लिख लेता हूँ कि बी और सी अब हमने करना है। तो बी पॉइंट है मेरे पास -2 -3 और सी जो है वो 2 और 2 है जी, ठीक है जी। अब देखें ज़रा बी और सी मालूम करेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला वही। अब देखें x1 y1 और ये x2 y2, x2 माइनस x1, तो मैंने ब्रैकेट में लिखा क्योंकि इस x1 की वैल्यू माइनस में थी। इस तरह y2 माइनस y1, इधर भी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर भी माइनस माइनस प्लस, ओके। 2 2 4 स्केयर, 2 और 3 5 स्केयर, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25। इन दोनों को ऐड करेंगे 41 आ जाएगा, ठीक है जी। अभी तक हमारे दो आंसर सेम आ गए हैं, तीसरा करके देखते हैं कि उसका आंसर सेम आता है कि नहीं आता जी। देखें ज़रा इसके बाद हम ए सी निकालेंगे, तो ए सी के मैंने पॉइंट लिख लिए हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। अब ये ए पहले है तो x1 y1, सी बाद में है तो इसलिए x2 y2 होगा जी। तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 और उसका स्केयर, तो ये आ जाएगा -1 का स्केयर और ये 1 का स्केयर होगा। तो ये इसका भी स्केयर लेंगे +1 आएगा, इसका भी स्केयर +1 होगा, दोनों को ऐड कर लेंगे √2। अब देखें ज़रा तीसरा आंसर हमारा सेम नहीं आया, पहले दो आंसर सेम थे। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए हमें दो आंसर सेम चाहिए थे जो कि हमारे आ चुके हैं। तो आपने अब इस तरह शो करवाना है कि ए बी जो है वो बराबर था बी सी के और ये दोनों बराबर नहीं है ए सी के, यानी ए सी डिफरेंट आया। तो इसका मतलब है सो द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है जी। इसके बाद है पार्ट नंबर 3। देखें ज़रा द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है जी। ये पैरेललोग्राम है या नहीं है ये हमने बताना। वैसे तो ये पैरेललोग्राम ही है क्योंकि उसने कहा है कि ये शो करें, यानी कि है, लेकिन आप बताएं कैसे, ठीक है। अब देखिए इसमें 4 पॉइंट है तो ज़ाहिर सी बात है ए बी हम निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर ए डी निकालेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले ए बी पॉइंट लिख लेते हैं इसके, ए और बी के, ये ए के पॉइंट आ गए, उसके बाद बी के पॉइंट। तो देखें ज़रा जी, ए पहले है तो x1 y1, बी बाद में है तो x2 y2, तो इसलिए देखें ज़रा x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर, ये आ जाएगा -7 का स्केयर और ये आ जाएगा 1 का स्केयर। माइनस का स्केयर प्लस ही होता है, 7 का स्केयर 49 और 1 का स्केयर 1 आ जाएगा। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 150 आ जाएगा। वैसे तो इसका एलसीएम होता है, लेकिन हमने जब चूज़ करना है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एलसीएम लें इसका, ऐसे भी हमारा काम चल जाएगा, तो इसको ऐसे ही रहने दें। उसके बाद है बी और सी का डिस्टेंस। तो बी और सी के पॉइंट मैं लिख लेता हूँ साइड पे। बी है -2 और 3 और सी है हमारे पास -3 और -4, ओके। बी पहले है तो x1 y1, सी बाद में है तो x2 y2। तो देखें ज़रा x2 माइनस x1, अब मैंने ये कर दिया, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस कर दिया, ये +2 आ जाएगा स्केयर, प्लस y2 माइनस y1 जो है वो 3 है, ओके, और स्केयर आ गया। इन दोनों को सोल्व करने से -1 का स्केयर आएगा, इन दोनों को सोल्व करने से -7 का स्केयर, -1 का स्केयर +1 होगा, -7 का स्केयर +49। तो ये भी इन दोनों को प्लस करके √50 आ जाएगा। उसके बाद हमने करना है जी सी और डी। इसके भी मैं पॉइंट साइड पे लिख लेता हूँ। सी हमारे पास है -3 -4 और डी है हमारे पास 4 और -5, ओके जी।
सी पहले है तो x1 y1, डी बाद में है तो x2 y2। देखें ज़रा x2 माइनस ये वाला और x1 ये है, तो ये वाला माइनस और ये माइनस मैंने प्लस कर दिया और ऐसे लिख दिया, ठीक है जी। प्लस y2 माइनस y1, ये भी माइनस में था ये भी माइनस में, तो ये प्लस हो गया, स्केयर आ गया। इन दोनों को प्लस करने से 7 स्केयर, इन दोनों को ऐड करने से -1 और स्केयर। 7 का स्केयर होता है 49 और -1 का स्केयर होगा +1। इन दोनों को ऐड करने से आ जाएगा 50। ओके, उसके बाद है ए डी, ठीक है। ए और डी का डिस्टेंस निकालना है, तो ए वाला था हमारे पास 5 2 और डी है जी 4 और -5। ए पहले है तो x1 y1, डी बाद में तो x2 y2। अब देखें ज़रा, x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर, यह आ जाएगा -1 का स्केयर, यह आ जाएगा -7 का स्केयर। -1 का स्केयर +1 -7 का स्केयर 49, तो ये ऐड होके 50 आ जाएगा। अब वैसे तो हमारे चारों आंसर बराबर आ गए हैं, तो वैसे तो स्केयर में भी चारों आंसर बराबर होते हैं, लेकिन ये पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम होती क्या है, ये आपको बस पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम होती क्या है। पैरेललोग्राम ना स्केयर भी हो सकती है और रेक्टेंगल फॉर्म में भी हो सकती है, लेकिन बस ये है कि थोड़ी सी टेढ़ी होती है, ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी होती है। अब इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो ये है कि आमने सामने वाले पॉइंट्स जो हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। आमने सामने वाले पॉइंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। और दूसरा, इसमें 90 का एंगल नहीं होता, ठीक है, 90 का एंगल नहीं होता। वो वैसे हम प्रूव कर सकते हैं, 90 का एंगल भी प्रूव करें तो उससे भी पता चल जाएगा, लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन इनिशियल लेवल पे आप ऐसे ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब देखें, मैंने अगर यहाँ पे ए रखा है, यहाँ पे बी रखा है, तो फिर यहाँ पे सी रखूँगा और फिर यहाँ पे डी रखूँगा, ठीक है। तो इसका मतलब है, अब क्योंकि 4 आंसर बराबर आए हैं ना, लेकिन पैरेललोग्राम के लिए ज़रूरी है कि आमने सामने वाले आंसर बराबर होने चाहिए थे। अब तो मैंने तो यही शो करवाना है ना कि ये वाला इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक है। लेकिन चारों आंसर जब बराबर आ गए हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन से आने हैं और इधर कौन से आने हैं। तो इसके लिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया, उस तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ए बी को सी डी के बराबर रखना है, तो ये मैंने रख दिया। वैसे तो बराबर ही है, लेकिन इसको इसके बराबर रखना है, और ए डी को बी सी के बराबर रखना है, तो ये मैंने रख दिया, ठीक है। तो नीचे लिख देंगे सो द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है जी। तो ये हमारा इसका आंसर है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।